हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं अचर राशि के बारे में। दोस्तों, जो आपका अचर राशि है, इसमें दोस्तों ज़्यादा बिल्कुल भी समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। अगर दोस्तों आपको अचर राशि से संबंधित कोई भी दोस्तों अगर आपके माइंड में डाउट रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके अचर राशि से रिलेटेड कुल जितने सारे आपके दोस्तों डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं अचर राशि के बारे में। तो मैं आपसे दोस्तों यही कहूंगा कि अगर आप लोग अचर राशि के बारे में जानने वाले हैं, अचर राशि के बारे में समझने वाले हैं, तो अचर राशि को समझने से पहले सबसे पहले दोस्तों आप लोग चर राशि के बारे में जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका जो अचर राशि है वो आपके चर राशि का ही जस्ट उल्टा है, उसका ही दोस्तों यह अपोजिट है। अगर दोस्तों आपको चर राशि समझ में आएगी तभी आप अचर राशि को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वाला वीडियो अगर देखा होगा चर राशि से संबंधित, तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना था, उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये जाना था कि जो चर राशियां होती है उनका मान कभी भी स्थिर नहीं रहता है। यानी प्रत्येक गणितीय क्रिया में जो चर राशि का जो मान होता है वो दोस्तों निरंतर बदलते रहता है। यानी वो दोस्तों अपना कोई भी एक स्थिर जो मान है उसे वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों ने बीजीय व्यंजक या दोस्तों बीजगणित में कोई भी दोस्तों अगर आपने गणित का अगर सॉल्यूशन किया होगा तो उसमें दोस्तों आपके जो चर राशि के जो मान होंगे वो आपको भिन्न आपको प्राप्त होते होंगे अलग अलग। जैसे कि मान चलते हैं कोई क्वेश्चन में आपको अगर कोई आपका बहुपद अगर एक अक्षर में होगा तो उसमें दोस्तों इसका जो मान है हो सकता है -2 मिला हो। फिर अगर आपने दूसरा क्वेश्चन बनाया होगा अगर वो दोस्तों आपका एक अक्षर वाला है तो उसमें हो सकता है कि आपके जो x का मान है वो दोस्तों आपको 5 मिला हो। अगर कोई आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बहुपद जो है आपका एक अक्षर वाला रखिए समीकरण आपके बीजीय व्यंजक से संबंधित है, बीजगणित से संबंधित है, तो हो सकता है उसमें दोस्तों आपके x का मान आपको 7 मिला हो या फिर x का मान दोस्तों आपको 1/2 मिला हो। यानी इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके x का जो मान है, यानी ये जो आपका चर राशि जो आप x देख रहे हैं ये अपने भिन्न भिन्न मान को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कभी -2, कभी 5, कभी 7, कभी 1/2। यानी कि दोस्तों यह किसी भी संख्या को क्या कर सकता है, यह ग्रहण कर सकता है। यानी इसका कोई भी दोस्तों मान जो है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस जो राशि है उसको हम लोग चर राशि के रूप में जानते हैं। जबकि हमारा जो अचर राशि है ये दोस्तों आपका एक निश्चित मान को यह ग्रहण करता है। यानी एक बार इसने जो मान ले लिया तो इसका जो मान होगा फिर दोबारा यह बदलेगा नहीं। यानी इसका जो मान रहता है वो नियत रहता है। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं अचर, यानी चर का मतलब जिस राशि का मान बदल जाए और अ का मतलब होता है नहीं, यानी एक ऐसी राशि जिसका मान बिल्कुल भी नहीं बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, देखिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, अब 5 को अगर हम बराबर कर दें किसके, ये देख रहे हैं ना आप -2 तो -2 के, तो अब आप ही लोग बताना कि जो 5 है दोस्तों वो क्या आपके -2 के बराबर हो सकता है। देखिए आपका x तो हो गया -2 के बराबर, आपका जो x है वो आपका हो जाएगा आपके 10 के बराबर, आपका x जो है वो आपका हो जाएगा आपके दोस्तों 7/5 के बराबर। ठीक है, यानी भिन्न संख्याओं के बराबर ये दोस्तों आपके चर राशि हो जा रही है। उसी प्रकार से आपका y भी होगा, z भी होगा, w भी होगा, u भी होगा, v भी होगा। लेकिन हमने जो यहाँ पर ये जो 5 लिया है ये दोस्तों क्या आपके -2 के बराबर हो सकता है, ये जो 5 है क्या आपके 10 के बराबर हो सकता है, जो 5 है आपके क्या आपके 4 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता। यानी दोस्तों ये जो आपकी राशि है ये बिल्कुल भी भिन्न भिन्न मान को ग्रहण नहीं कर रही है, अलग अलग मान को बिल्कुल भी यह स्वीकार नहीं रही है। यह स्वीकारेगी किसको, जो दोस्तों इसके बराबर होगा। किसको स्वीकारेगी, जो इसके बराबर होगा। यानी अगर यहाँ पर 5 है तो इधर भी दोस्तों कितना आना चाहिए, तो इधर भी 5 ही आनी चाहिए। तो अब क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारी अचर राशियां हैं वो बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। यानी उनका जो मान होता है वो दोस्तों हमेशा और हमेशा स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो अचर राशि में दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों आप लोग का डाउट नहीं है। आप लोग जो भी दोस्तों संख्यात्मक जो संख्याएं देखते हैं जिसका मान ज्ञात हो, क्योंकि दोस्तों चर राशि का जो उपयोग है वो किया जाता है अज्ञात के लिए, जिसके बारे में दोस्तों हमको पता ही ना हो। ठीक है, जिसके बारे में हमको पता ही ना हो उसको बोलते हैं अज्ञात, और अज्ञात मान के लिए चर राशि का यूज किया जाता है। और जिसका मान हमको पता है, जो ज्ञात है, तो वो आपके किस रूप में जाना जाएगा, तो वो दोस्तों आपके अचर के रूप में, क्योंकि जब उसका मान ज्ञात है तो उसका मान होगा स्थिर, यानी वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो आपके कुल जितने सारे दोस्तों आपके वास्तविक जो संख्या है 2, 3, 4, 5, 7, 8 जो भी आप संख्याएं देख रहे हैं ये सब के सब दोस्तों आपके किस रूप में जाने जाएंगे, तो आपके अचर राशि के रूप में जाने जाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप पाई को देखते हैं, पाई को तो आप लोग देख सकते हैं
आपने पाई से रिलेटेड बहुत सारे आपने दोस्तों गणितीय आपने क्रियाएं किए होंगे, बहुत सारे दोस्तों आपने गणितीय क्वेश्चन बनाया होगा, बहुत सारे दोस्तों आप लोगों ने भौतिक के समस्याओं को हल किया होगा पाई की सहायता से। लेकिन आप लोग को पता होता है कि जो पाई का मान है वो दोस्तों है 3.14 या फिर होता है 22/7। क्या आपने इन दोनों के अलावा कोई मान आपने ग्रहण कराया पाई के लिए? यानी कि दोस्तों ये जो पाई है आपका इस पाई में जो 3.14 है या 22/7 इन दोनों के अलावा आपने कोई मान इसको दिया पाई के इक्वल? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई भी मान दोस्तों ग्रहण नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा पाई है यह एक प्रकार का नियत राशि है, यानी यह स्थिर राशि है। इसका जो मान होगा वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, और ना बदलने की स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अचर राशि के रूप में जानेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। आप लोग 9th क्लास में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए जो आपने ये कैपिटल जी का जो मान आपने यहाँ पर लिया है, अब बताइए तो इसका जो मान होगा बदलेगा? नहीं बदल सकता। यानी अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप दोस्तों गणितीय समस्या को अगर आप हल करते हैं इससे रिलेटेड, तो हर जगह आपके कैपिटल जी का जो मान होगा वो दोस्तों आपको यही रखना पड़ेगा। यानी ये दूसरे मान को बिल्कुल भी क्या कर सकता है? ग्रहण नहीं कर सकता। जबकि जो आपकी चर राशि है वो अलग अलग मान को ग्रहण कर सकती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यदि हम किसी वस्तु या सामान को खींचे तो उस वस्तु के स्थान, चाल एवं दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मान के चलते हैं दोस्तों कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु मान के चलते हैं आपका बक्सा हो सकता है, आपका दोस्तों मेज हो सकता है, कोई वस्तु हम ले लेते हैं। अगर आप उस वस्तु को खींचते हैं तो वस्तु को खींचने से क्या होगा कि उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन होगा। अगर वस्तु दोस्तों होगी आपके फर्श पर तो आप उसको ले आ सकते हैं छत पर। ठीक है, अगर फिर यहाँ पर दिया दोस्तों चाल। ठीक है, यानी अगर वस्तु को अगर आप खींच रहे हैं बहुत ही धीमी गति से तो आप अपने अधिक बल लगाकर उसकी गति को आप तेज भी कर सकते हैं। यानी इसके चाल में क्या हो गया? परिवर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं दिशा, यानी कि दोस्तों आप उस वस्तु की दिशा में भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वस्तु आपकी उपस्थित है पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में तो आप दोस्तों अपने बल की सहायता से उसकी दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग उस वस्तु का जो द्रव्यमान है इसे आप लोग बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ सब मिला जुला कर कि आपके वस्तु पर जो आपने बल लगाया है तो आप बल की सहायता से उस वस्तु के स्थान, चाल एवं दिशा इन तीन को जो मान है आपका उसमें तब परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी इसका जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर होगा, इसका वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ना बदलने की स्थिति में दोस्तों हम लोग इस वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पर समझेंगे अचर के रूप में, आज जो आपके यहाँ पर स्थान, चाल एवं दिशा है उसे हम लोग समझेंगे चर के रूप में। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो मान है वो बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे चर, और जबकि जो हमारा द्रव्यमान है इस वस्तु के लिए उसको बोलेंगे हम लोग अचर, क्योंकि इसका मान क्या हो जा रहा है दोस्तों? वो नियत हो जा रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग जानते होंगे कि आपके वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर या फिर होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से 2 पाई आर, तो यहाँ पर दोस्तों जो आप पाई का मान देख रहे हैं, ये पाई का मान ये आपका दोस्तों क्या रहता है? स्थिर। लेकिन त्रिज्या आपकी क्या रहती है? यानी कि अलग अलग वृत्त के लिए जो त्रिज्याएं होती हैं वो भी अलग अलग होती है। यानी आपका त्रिज्या जो होगा दोस्तों वो हर एक वृत्त के लिए बदलता रहेगा, लेकिन हर एक वृत्त के लिए जो आपका पाई का मान होगा वो सेम रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जो पाई का मान आपका दोस्तों होता है वही मान क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो बदलने वाली राशि है वो है त्रिज्या और नहीं बदलने वाली जो राशि है वो है पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा चर राशि है वो हो जाएगा हमारा आर, और जो हमारा अचर राशि है वो हमारा हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पाई होगा वो हो जाएगा अचर, और जो आपका स्मॉल जो आर है वो आपका हो जाएगा चर राशि। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों आपके चर और अचर राशि का जो स्वरूप है वो आपके गणितीय भौतिक क्षेत्र में इस तरीके से दोस्तों फैला हुआ है। इसका जो स्वरूप है दोस्तों इस तरीके से विकसित है, बस आपको समझने के देर है। अगर आप लोग इसे अच्छे समझ जाते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रह सकता। अब आप लोग माइंड में डाउट करेंगे सर हम लोग चर राशि को भी सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, तो क्या हम अचर राशि को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित कर सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित कर सकते हैं, लेकिन सूचित करते समय आपको वहां पर लिखना होगा कि जहां यह स्थिरांक है। जैसे आप लोगों ने कुछ बनाया होगा, जैसे कि जी है, जी ये जो जी आप देख रहे हैं तो इसको आपको दिखाना होगा जहां जी एक स्थिरांक है।
कहीं पर भी अगर आप कोई भी अगर सोल्यूशन करिएगा जी से रिलेटेड, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियतांक से रिलेटेड अगर कोई भी दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको ये लिखना होगा कि जी एक नियतांक है, तो उससे दोस्तों ये समझ जाएगा कि जो जी है वो अचर रूप में है, यानी इसका मान जो है बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से अगर आप ओम के नियम में देखते हैं तो ओम के नियम में क्या देखते हैं, ओम के नियम में अचर ताप पर, ठीक है, यानी ओम का जो नियम है वो भी दोस्तों उसमें जो आपका क्या रहता है, आपका I बराबर V बटा R। तो इसमें दोस्तों जो आपका R होगा, R ओम के नियम के लिए ये आपका क्या माना जाता है, ये माना जाता है नियतांक यानी कि स्थिर। तो I और V यानी धारा और विभवांतर का मान बदलेगा, लेकिन जो आपका प्रतिरोध R है इसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा ओम के नियम के लिए। तो उस स्थिति में हमारा जो R होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो माना जाएगा अचर के रूप में, और जो हमारा विद्युत धारा और जो हमारा विभवांतर होगा वो माना जाएगा चर राशि के रूप में। तो आप लोग समझ गए कि जो अचर राशि है वो क्या कहलाती है। अगर चर राशि के रूप में नहीं भी जाना होगा दोस्तों आप लोगों ने कि चर राशि क्या होती है, तो उसे भी दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा। आइए जरा बात करते हैं परिभाषा के माध्यम से। देखिए परिभाषा में बताया जा रहा है यहाँ पर वह राशि जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में वही बना रहता है, अर्थात जिसका मान हम नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदला जा सकता, उसे कहा जाता है अचर राशि। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक समीकरण ले लिया 5x - 3 = 10। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 है, जो -3 है और जो आपका 10 है, इन तीनों का मान वही रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी इन तीनों के जो मान है ये दोस्तों बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आपका x का मान है यह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 - 3 और 10 को क्या बोलेंगे, अचर। तो इनका जो दोस्तों मान होगा वो निश्चित होगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, तो इसी को बोलते हैं अचर राशि। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अचर राशि के प्रकार पर। तो जिस प्रकार से दोस्तों आपके चर राशि के प्रकार हुए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कारण, ठीक उसी प्रकार से आपके जो अचर राशि के प्रकार हैं वो भी आपके ठीक वैसे ही होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कारण, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो पहला प्रकार है उस पर। तो दोस्तों जो पहला प्रकार है उसमें दोस्तों ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली है वह अचर राशि जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में समान होता है, यानी कि वही रहता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता है, उसे कहते हैं निरपेक्ष अचर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 0, तो 0 नहीं बदल सकता, 0 है तो 0 वही स्थिर रहेगा। 3 है तो देखिए जैसे कि 3 कॉलम है, 3 कॉलम है तो आपके पास अगर 3 पेन रहेगा दोस्तों तो क्या ये बदल सकता है, यानी कि अपने निश्चित संख्या को ये बोध करा रहा है कि हाँ हमारे पास क्या ये 3 पेन है, ठीक है, यहाँ पर दर्शा रहा है। उसके बाद 8 √3 - √5 पाई जी हाइसी क्या है, प्रकाशीय वेग, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकाश की जो चाल है उसको कांस्टेंट माना है, यानी कि उसको नियत माना है प्रकाश की चाल को। तो यहाँ पर सी जी पाई -√5 ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे सारे दोस्तों आपके अचर के रूप में जाने जाएंगे, और साथ ही इनका जो मान रहता है वो प्रत्येक गणितीय क्रिया में हर एक गणित के क्षेत्र में दोस्तों इनका मान समान रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अचर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सापेक्ष अचर का। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो आपका सापेक्ष अचर है वो डिपेंड करता है आपके इस वाले समीकरण पर, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका दोस्तों मान होता है निरूपण y = mx + c, y = mx + c। तो दोस्तों इस समीकरण से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें एक चर राशि है x और जो दूसरी चर राशि है वो है हमारा y, यानी दो चर वाला जो हमारा ये रैखिक समीकरण है उसमें x और y आपका चर राशि है, तो फिर आपका ये m और c का चाहिए। तो दोस्तों जो आपका m और जो आपका c है ये दोनों को दोनों आपका अचर राशि है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपके m और जो c है ये आपके अचर राशि है, लेकिन दोस्तों अलग अलग रेखाओं के लिए इन दोनों राशियों को जो मान होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी वो जैसे कि यहाँ पर हम ले लें y = 5x + 10, तो ये दोस्तों किसी और रेखा को क्या करेगा, यह सुनिश्चित करेगा, यानी ये किसी और रेखा को क्या करेगा, ये किसी और रेखा का ये क्या है, समीकरण है सरल रेखा का, क्योंकि आपको पता है कि रैखिक समीकरण का जो दोस्तों इसका आलेख होता है वो हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। तो y = 5x + 10 करने का मतलब कि इसका कोई और सरल रेखा प्राप्त होगा, किसी और बिंदु से इसका सरल रेखा क्या होगा, ये प्राप्त होगा। अगर हम लिखें y = 3x - 5, तो ये दोस्तों किसी और रेखा का समीकरण हो जाएगा। अगर हम लिख दें यहाँ पर y बराबर आपका हो जाएगा 10x + आपका 8,
तो दोस्तों ये किसी और रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न रेखाओं के लिए आपके जो अचर राशि है वो परिवर्तनशील हो रहे हैं, यानी वो बदल रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर जो आपने दोस्तों जो आपने यहाँ पर समीकरण जो लिया है, अगर यहाँ पर 5 हो जाए और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 10 हो जाए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना समीकरण, ये वाला जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये और ये एक ही रेखा के समीकरण हो जाएंगे, एक ही रेखा का, यानी दोनों बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। यानी इसका भी अगर आप निकाले, इसका भी निकाले, तो दोनों एक ही रेखा का होंगे, ये समीकरण कहलाएंगे। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और रेखा का, यानी किसी अन्य रेखा क्या है, ये दोस्तों समीकरण है। तो उस स्थिति में इनके दोनों का जो मान है, यानी एम और सी का जो मान है, ये बदल जाने के कारण हम लोग एम और सी को स्वेच्छ अचर के रूप में हम लोग समझेंगे। तो वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है वह अचर राशि जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में समान बना रहता है, यानी वही बना रहता है, लेकिन संदर्भ बदलने पर, संदर्भ उसका मतलब दोस्तों जो स्वरूप है वो बदलने पर उसका मान भी क्या होता है, वो चेंज होता है, बदल जाता है, उसे स्वेच्छ अचर कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग समझाया कि एक सरल रेखा का समीकरण y = mx + c होता है, जिनमें m और c अचर है, लेकिन अलग अलग रेखाओं के लिए जो m और जो c का मान होगा वो दोस्तों अलग अलग प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग m और c को क्या बोलेंगे, तो m और c को हम लोग स्वेच्छ अचर के रूप में हम लोग जानेंगे या फिर बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो अचर राशि है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त होता है, खत्म होता है। कैसे है, किस प्रकार से है, कैसे कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे, किस तरीके से इसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, इन सारे चीजों के बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों अब अचर राशि से रिलेटेड कोई भी दोस्तों आप लोग डाउट माइंड में नहीं रखे होंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने अचर राशि के बारे में अच्छी तरीके से समझा है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।